बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो फाइनल मॉडल पेपर है, जो कि पंजाब बोर्ड में जितने भी हमारे पास पंजाब के अंदर बोर्ड्स हैं, उन्होंने जो है मुतफ़िका तौर पर इसको एक्सेप्ट किया है। और इस बार जो फैसला हुआ था कि पेपर जो है वो 25% एनालिटिकल आएगा, तो उसका उन्होंने एक सैम्पल जो है फाइनल तौर पर भेजा है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का ये मॉडल पेपर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास 15 MCQs होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है उसमें क्या है, विच वन इज स्केलर मैट्रिक्स, कि इनमें से कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है। अब अगर यहाँ पे देखें तो बुक में जो MCQs था उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन थी, आगे उसके ऑप्शन गिवन थे कि कौन सा मैट्रिक्स है, उसके आगे ऑप्शन लिखे हुए थे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। बट यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया विच वन इज स्केलर मैट्रिक्स और आगे उसने ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी डायगोनल एंट्री सेम होती हैं। तो वहाँ पे जो मैट्रिक्स था उसका स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे था इस जगह पे डायगोनल में। बट यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिक्स हो जाएंगे, आपने ख्याल से लगाना है। इसका हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, ये डायगोनल है, इसके एंट्री सेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है x रेज़्ड पावर 0 डिवाइड बाई 2। अब ये जो है मशक से नहीं आया, ये बाहर से आया है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, x रेज़्ड पावर क्या है हमारे पास 0 है और बटा क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको पहले राइट कर लेना है। अब आप जानते हैं कि x की पावर 0 यानी कि कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन लगाना है आपने, ये वाला सेकंड ऑप्शन बी, 1/2। इस तरीके से थर्ड चैप्टर से MCQs है log ऑफ 10 रेज़्ड पावर 3। तो log ऑफ 10 रेज़्ड पावर 3 क्या मतलब है कि log ऑफ किसका है हमारे पास, 10 रेज़्ड पावर 3 आप जानते हैं हमारे पास क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, log ऑफ 10 रेज़्ड पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 1000 आएगा। तो सिंपली आपने जाना है कैलकुलेटर पे, वहाँ पर लिखना है log ऑफ 1000। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, log ऑफ 1000 का आंसर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपका MCQs बुक से आया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये 5 चैप्टर से आया है, ये भी MCQs बुक से आया है। ये वाला ICF वाला भी बुक से MCQs आया है, बुक से बेशक से देख लें आप लोग। ठीक है, उसके बाद 7 चैप्टर से एक MCQs आया है कंसेप्चुअल। क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ़ a इज़ लेस देन 0 देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू। तो a नेगेटिव नंबर हो, आप जानते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो क्या होती है कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास -5 है, तो मॉड क्या करता है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास जो भी नेगेटिव नंबर होगा मॉड के अंदर इस तरह, उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वही कह रहा है कि अगर a लेस देन 0 है तो मॉड क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये MCQs हैं, ये आपके तकरीबन जो है 9th चैप्टर से 8 चैप्टर से मिड पॉइंट वाले हैं, पॉइंट्स वाले हैं, ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद 10th पे है द सिंबल यूज्ड फॉर लाइन AB। अब AB लाइन के लिए कौन सिंबल होती है, दोनों तरफ तीर का निशान होता है, ये वाला ऑप्शन है। रे के लिए हमारे पास एक तरफ तीर का निशान होता है और लाइन सेगमेंट के लिए सिर्फ लाइन होती है इस तरह, उसके तीर के निशान नहीं होते, एरो नहीं होते। ठीक है, उसके बाद 11th चैप्टर से एक आया है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर, के पैरेललोग्राम के अंदर, मुतवाज़िल अज़लाअ के अंदर जो मुखालिफ ज़ावी होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, कंग्रुएंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 12 पे है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू डैश पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है एक लाइन गुजारी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द डैश ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कनकरेंट, कि कौन सी चीज़ है जो ट्राइंगल की साइड जो है वो कनकरेंट होती हैं, यानी ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे जाकर मिलती हैं। बाइसेक्शन ऑप्शन है, बाइसेक्शन नहीं हो सकता, राइट बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट है, एंगल। तो क्या होते हैं हमारे पास, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, जो राइट बाइसेक्टर होते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल के, थर्ड थ्योरम है आपका चैप्टर 12 का। ठीक है, वो क्या होते हैं, कनकरेंट होते हैं। हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास 14 पे, द अल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कनकरेंट, कि कितने अल्टीट्यूड हमारे पास क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के कनकरेंट होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जानते हैं इसकी 2 साइड बराबर होती हैं, तो इसके 2 अल्टीट्यूड जो है वो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो हिंट आप सुन लें, यहाँ पे ये वाला वर्ड आएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब इसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, कंग्रुएंट होती हैं। तो यहाँ पे जो भी आ जाएगा आपका मीडियन, अल्टीट्यूड, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आता है, तो उसके कौन सा ऑप्शन होगा, 2 होगा। अगर आता है इक्विलेटरल, उसमें सारी साइड बराबर होती हैं, उसका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एरिया का क्वेश्चन आया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन था उधर। तो क्या करना है आपने, फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ ज़रा विड्थ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव था। अब चलते हैं सब्जेक्टिव पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको साइन भी नज़र आ रहे हैं डिफरेंट बोर्ड्स के जो हेड होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ से आपने 6 पार्ट करने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड गिव एग्जाम्पल। सिंपल है, वदानी कॉलम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेफिनेशन लिखनी है आपने, एक मिसाल देनी है, ठीक है। वैसे आपने जितनी भी डेफिनेशन करनी है 7 एग्जाम्पल लाजमी है, याद करनी है। उसके बाद एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1/4 7/2 2 2। इसका हमने क्या करना है, डेट फाइंड करना है, ठीक है। डेट फाइंड करेंगे आप इसका। और क्या लिखा हुआ है, इज ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। और उसके बाद बताना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर होता है। सिंगुलर कौन सा होता है, नादिर कॉलम, जिसका डेट 0 होता है। अगर इसका डेट 0 आ जाए, मकता इसका 0 आ जाए, तो इस हमारे पास क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। अगर इसका डेट नॉन 0 आए तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। वैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका डेट नॉन 0 आएगा, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। x की पावर 2p है बट्टा x की पावर p प्लस q, x की पावर 2q बट्टा x की पावर q प्लस r, x की पावर 2r बट्टा x की पावर r प्लस p। तो ये क्वेश्चन आपको बुक में कहीं नज़र नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह का। बट उन्होंने वैल्यू चेंज की हैं, बट इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी बुक है 9 क्लास की मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 2 है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 28 पेज पे आप देख सकते हैं, सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, a की पावर 2l है और बट्टा a की पावर l प्लस m है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे a की जगह x लिखा है और l की जगह उन्होंने p लिखा है, ठीक है। l m n यहाँ पे है, वहाँ पे उसने क्या लिखा है, p q r लिखा है और a की जगह x लिख दिया है। बाकी मेथड सारा सेम टू सेम है। तो यही चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि कंसेप्चुअल पेपर या एनालिटिकल पेपर का वर्ड जो यूज़ हुआ है वो यही होगा कि आपकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं और वही जाके उधर लिख देते हैं। तो उन्होंने थोड़ा मेथड चेंज किया है कि उन्होंने वैल्यूज़ चेंज करनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल उस मेथड से इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद है 243, x रेज़ पावर 5 y रेज़ पावर 10 है, z 15 है, ऊपर स्क्वायर रूट है। अब अगर आप बुक पे देखें, आई थिंक ये 4th चैप्टर से क्वेश्चन है आपका। बुक पे देखें तो यहाँ पे 5th जो है इंडेक्स लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो वो 3 कर देंगे या बिल्कुल उसको मिस कर देंगे। तो ये आपने जो है यहाँ पे ये नहीं समझना कि मिस्टेक है, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है जिस तरीके से आपको समझ आती है, रूल्स इस्तेमाल करके आपने, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है आपकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 2 बेस 4, ठीक है। यहाँ पे log 2 है, बेस 4 है। इसको आपने लेट करना है x के बराबर और वहाँ से आपने पावर के फॉर्म में लेके जाना है और बाद में इसको सॉल्व करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ़ z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको, आपने क्या करना है, 2 पार्ट फाइंड करने हैं इसके। फर्स्ट z बार यानी z का कंजुगेट मालूम करना है। उसके बाद क्या करना है, z प्लस z कंजुगेट, इनको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। z को और इसके कंजुगेट को आपस में ऐड करना है, ये 2 पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद डेफिनेशन है, डिफाइंड लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। अब ये डेफिनेशन बहुत कम आती है पहले, लेकिन इस बार उन्होंने दे दी है मॉडल पेपर में, मतलब इस तरह की डेफिनेशन आपकी लॉग की या एंटी लॉग की आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन पहले आते रहते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, चैप्टर 4 से आपने कर लेने हैं। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है आपने। तो ये हमारे पास 9 पार्ट्स हो गए पहले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 के। यहाँ से आपने 6 पार्ट करने हैं। अगर आप पहले 3 चैप्टर या 4 चैप्टर क्लियर कर लेते हैं तो आपका ये पार्ट क्लियर हो सकता है। ओके हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी आपने क्या करना है, 6 पार्ट्स करने हैं, 9 पार्ट दिए गए हैं। अब पहला पार्ट होगा 6 चैप्टर से, ठीक है, HCF वाले में से। ये भी आप कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल के इनका HCF फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7 चैप्टर से क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज बाय गिवन एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे सिंपल आपके पास लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो आपने इक्वेशन की डेफिनेशन सर्च करनी है। इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है कि व्हेन 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल, इफ देयर इज एन इक्वल साइन बिटवीन 2 एक्सप्रेशंस। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। और आगे एग्जांपल दे दें, 4 + 1 = 5। इस तरीके से आपने कोई ना कोई मिसाल दे देनी है, x = 5। और इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आपको 7 चैप्टर के एमसीक्यूज में मिल जाएगी, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल्स होते हैं उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। तो आपने ये डिफाइन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद मॉड वाला सवाल है, 7.2 से है, ये आपने सिंपल सॉल्व करना है। उसके बाद चैप्टर 8 से क्वेश्चन आया हुआ है, इन द गिवन लाइंस आइडेंटिफाई विच लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड विच लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये आई थिंक 8.1 है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, ये आपने 8.1 लाजमी तैयार करनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद उस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिहाज से 8.1 के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होती हैं, चैप्टर 9 में आई थिंक हैं या 8 में। ये आपने लाजमी करनी है, स्केलन, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ये 4 टाइप्स हैं, याद रखनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल
आर ए 4 6 एंड बी 2 2 फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये क्वेश्चन टोटली कंसेप्चुअल है, शायद बुक में आपको ना मिले, हम इसको ट्राई करते हैं ड्रा करने की। वो कहता है हमारे पास सर्कल के जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, यानी सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल होगा, हम सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब इसका डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो इसके जो है कोई दो से पॉइंट जो है ज्वाइन करती है आपस में और सेंटर से गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायमीटर है, लाइन है। अब क्या करना है, उसने दो पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट उसने यहाँ पे ए दिया है, ठीक है, उसके हमारे पास लिखे हुए हैं जो उसके एलिमेंट्स हैं, कौन से हैं, एक्स वाला वाई वाला, वो आप देख लें, ठीक है। हमारे पास ए है, ए हमारे पास 4 6 है और बी क्या है 2 2 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 6, तो हमारे पास ये बन जाएगा ए 4 6। तो इसी तरह का पॉइंट हमारे पास जो है मौजूद है, वो कौन सा है, बी है, वो आपने इधर लिखना है, ठीक है, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास बी है 2 और 2, ठीक है। तो ये मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। अब वो क्या कहता है, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। अब सेंटर क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगाएं, ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, तो इसका सेंटर यहाँ बनेगा, ठीक है, जो कि इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करना है, आपने इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। आपने बता देना है कि सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मींट बाय एंगल साइड एंगल। आगे हमारे पास सिंबल है कंग्रुएंसी की, और एंगल साइड एंगल इसको आपने डिफाइन करना है। ये पोस्टुलेट्स हैं 10 चैप्टर से आए हुए हैं, डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद उसने 11 चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है पैरेललोग्राम का। फाइंड द अननोन्स x नॉट y नॉट m नॉट, यानी आपने x y n ये सारी वैल्यू मालूम करनी है। बट अगर आप बुक में देखें, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी 75, उसने क्या कर दिया, इसको 85 कर दिया। तो मैथ में यही हो सकता है एनालिटिकल कंसेप्चुअल के, उसमें जो है वैल्यूज चेंज होंगी, नेम्स वेरिएबल्स के चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बाकी तकरीबन आपका कंसेप्ट जो है वही होगा। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपको पेपर में कोई मुश्किल भी नहीं होगी, आपने इसको तैयार कर लेना है। ओके जी, नेक्स्ट ये आपके पार्ट हो सकते हैं। अगर आप जो है 7 से आगे क्वेश्चन कर लें, 7 चैप्टर से 7 8 9 10 11 तक आपको ये बात 6 पार्ट जो है इजीली हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं 6 से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट पार्ट शार्ट का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 पार्ट करने हैं आपने। पहला हमारे पास 12 चैप्टर से क्वेश्चन आता है, डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये दो डेफिनेशन है, एक बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है और एक है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये आपने लाजमी करनी है 12 चैप्टर से, यही आती है, या रिव्यू से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद है 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर आर नॉट लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल वाई। ये लेंथ ट्राइंगल की साइड नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है, वजह बतानी है आपने। वो क्यों नहीं है, हमारे पास ये चैप्टर 13 से आया हुआ है कि 3 और 6 को जमा करें, उसका आंसर 9 से बड़ा आना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास 3 और 6 को जमा करें तो 9 आता है, इसका मतलब ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, ठीक है। ये आपने लिखना है, बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो दीज आर नॉट लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। कि रेशो और प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है, ये 14 चैप्टर्स डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद बाय ज्योमेट्रिकल फिगर्स डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल्स। अपने फिगर बना के सिमिलर ट्राइंगल्स को डिफाइन करना है। तो आपने क्या करना है, फिगर कैसे बनानी है, सिमिलर आप जानते हैं ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिनका हमारे पास क्या होता है, शेप सेम होती है, ठीक है, लेकिन उनका साइज जो है डिफरेंट होता है। यानी आपने एक इस तरह बनाई है, तो सिमिलर ट्राइंगल कौन सी होती हैं, जिसमें उनका जो है साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है बट शेप एक जैसी होती है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल छोटी एक बड़ी है, आपने इस तरीके से दो ट्राइंगल बना देनी है। ये हमारे पास कौन सी है, सिमिलर है। अगर वो कहता है कंग्रुएंट तो आपने बिल्कुल बराबर बनानी है, ठीक है। आपने ऐसे बनाना है कि जैसे वो बिल्कुल बराबर नजर आए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगी। अगर आप इस एक बड़ी कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, ये सिमिलर बन जाएंगी। ओके, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। 15 चैप्टर से 2 डेफिनेशन है, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 15 है, उसमें पहले तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन आते हैं कि हमने राइट एंगल प्रूव करनी होती है, ट्राइंगल 2 साइड्स 3 गिवन होती हैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है, इसका मतलब अब आपने थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली इसको ए लेना है, इसको बी लेना है, इसको सी लेना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, दोनों का सम करेंगे, वो किसके बराबर होगा, इस स्क्वायर के बराबर होगा। तो आखिर में लिख देंगे हेंस प्रूव दैट गिवन साइड्स आर लेंथ ऑफ ट्राइंगल। ओके, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड द अल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेस हमारे पास गिवन है ट्राइंगल की 14, अल्टीट्यूड गिवन है, हमने एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस ज़रब अल्टीट्यूड। आपने 14 और 12 को मल्टीप्लाई करना है और 2 पे डिवाइड करना है, हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया का आपने यूनिट लिखना है लाजमी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया का यूनिट। उसके बाद 17 चैप्टर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल बनानी है।
और आगे हमारे पास क्या है, डिफाइन सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ये 17 चैप्टर से आई थिंक पॉइंट डेफिनेशंस हैं। एक है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी और उसके बाद एक इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है, आर्थो सेंटर है और सेंट्रॉइड। ये आपने लाजमी याद करनी है, इनमें से एक डेफिनेशन लाजमी आती है। ओके, हो गया। ये हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन हो गया। इसके अगर आप 12 से आगे चैप्टर कर लेते हैं 17 तक तो आपके क्वेश्चन ये 6 पूरे हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे। इसमें हमारे पास क्या नोट लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 9 इज कंपल्सरी। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन वो ये वाले कर लेते हैं, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ऐसा आपने नहीं करना, आपने कोई से इनमें से 2 करने हैं। ठीक है, 5, 6 कर लें, आपकी मर्जी है, 5, 6, 7 कर लें, 6, 7 कर लें। ठीक है, 8 वाला कर लें साथ। जो क्वेश्चन 9 है आपका थ्योरम, ये कंपल्सरी होता है, ये लाजमी करना है। ये 8 नंबर का सवाल है आपका। आप चाहे 12 चैप्टर से कर लें पंजाब बोर्ड में, या आप कर लें 16 चैप्टर से। 12 चैप्टर के हमारे पास 6 थ्योरम है, आपने वो कर लेने हैं। ये क्वेश्चन आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपने इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 5 फर्स्ट चैप्टर से आता है, ये लाजमी कर लें, ईजी है। यहाँ पे गिवन है इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स देन फाइंड ए इनवर्स। इनवर्स निकालना है इसका, एंड देन प्रूव दैट ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले आपने इनवर्स निकालना है इसका, फिर ए मैट्रिक्स को और इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। उसका आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1। तो आपने ये प्रूव करना है वहाँ पे। उसके बाद सिंप्लीफाई 2.4 का पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है। और क्वेश्चन 6 में हमारे पास लॉग का क्वेश्चन आता है 3.4 से, बट यहाँ पे हमारे पास जो है लॉग का एक लॉ आया हुआ है, प्रूव दैट लॉग ऑफ m पावर n बेस a इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m बेस a। तो ये प्रूव आपने 4 कर लेने हैं, 3 से 4 प्रूव हैं, ये आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि इस बार इनका चांस बहुत ज़्यादा है प्रूफ्स का। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये वीडियो बना के अलग प्रूफ समझा दूँ। तो अगर आप समझ जाए तो आपने ये तैयार करने हैं। बाकी 3.4 भी लाजमी आपने तैयार करनी है, जो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी लाजमी करने हैं, और जो 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग वाले वो लाजमी करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, ये चैप्टर 4 से आता है, आई थिंक 4.2 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 4.2 से नॉर्मली क्वेश्चन लॉग आ जाता है, बट आपने सारी एक्सरसाइज तैयार करनी है, रिव्यू भी लाजमी करनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 5 से आता है, और इसका बी पार्ट हमारे पास चैप्टर 6 से आता है। अगर ये आप ना भी करें तो आपके जो है यहाँ से 1, 2, 3, 4 चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन लॉन्ग आपके जो करने हैं आपने वो पूरे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप ये वाला चैप्टर करके उसको कर सकते हैं, या आप 7वें चैप्टर से कर सकते हैं। ये हमारे पास मार्ड वाला सवाल आया हुआ है, और 17 चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन का, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप लॉन्ग पूरे करना चाहते हैं शॉर्ट में तो आपने क्या करना है, पहले 4 चैप्टर तैयार कर लेने हैं। ठीक है, और थ्योरम आपने लाजमी तैयार करने हैं चैप्टर 12 के। ये हमारे पास पेपर है, मॉडल पेपर। आई होप सो आपको इससे कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपका पेपर जो है किस तरह से आना है। आपने सबका बोर्ड के पेपर भी देख लेने हैं, और इसमें भी देखना है कि क्या डिफरेंस है। इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, वैल्यूज़ चेंज हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स चेंज हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसको एक बार सही तरीके से कर लेना है। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि बोर्ड में जो है एनालिटिकल कौन सा पेपर होगा, किस तरीके से होगा। तो यही वो पेपर है एनालिटिकल, यानी कंसेप्चुअल, मतलब क्या होंगे, कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, आपके एमसीक्यूज थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो ये आपने कंसेप्ट बेस पे तैयार करना है पेपर आपका पहले की तरह बिल्कुल ईजी नहीं आएगा, जिस तरह पहले टू द पॉइंट जो है एक्सरसाइज से एमसीक्यूज आ जाते हैं, और बिल्कुल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है 25% तक। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और पेपर इंशाल्लाह आपके अच्छे होंगे। मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।